वेलकम बच्चों इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ क्लास 9 सेल। बेटा अब हमने पढ़ लिया था सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की पावर हम बढ़ा पा रहे हैं उससे ज्यादा हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हैं। सबसे पहला जो हम सेल का स्ट्रक्चर लेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन, इट्स की बाउंड्री। ठीक है, सबसे पहले सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लाइक सेल, जैसे कि इसके अंदर जो भी है पार्ट ये आउटर जो कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन। बेटा ये डिफाइनिंग बाउंड्रीज है बिकॉज इसके इन और बाहर मतलब एक लेयर है जिसके आर पर चीजें ऐसे ही नहीं हो सकती, बिकॉज इट सर्टेन जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस चाहिए होते हैं वो इस मेम्ब्रेन को आर पार करके आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो मतलब ये डिफाइनिंग बाउंड्रीज हैं। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं और कुछ जा सकते हैं। सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा देखो सेलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग हुआ कि कुछ जो सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं या जो सिलेक्टिव सब्सटेंस हैं वो इन और आउट कर सकते हैं। मतलब जिनकी नीड है सेल को वो अंदर आने देगी, जिसकी नीड नहीं है वो उसको बाहर फेंक देगी। इसके अलावा कोई सेल के अंदर इन और आउट नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि वॉचमैन खड़ा है, वॉचमैन जिसको जरूरत है, जिसकी मतलब जरूरत है अंदर वही जाएगा, उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो सिंपली इसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है कि कुछ ही सेलेक्टिव जो सब्सटेंस को ये अंदर जाने देता है, इसकी प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, बिकॉज इट अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। सब्सटेंसेस विच आर नॉट इंपॉर्टेंट डज नॉट पास। तो सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इट्स अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी जो मेम्ब्रेन को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हाई रेजोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम कुछ इस तरीके का एक रफ स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया। बाकी आपकी एनसीईआरटी में बहुत इलेबोरेट सा स्ट्रक्चर है, बाकी मैंने रफ स्ट्रक्चर फिर भी बनाया है। यहाँ पर देयर आर बाइलिपिड लेयर, यानी देखो दिस इज अ लिपिड लेयर, एक लिपिड लेयर ये है, एक लिपिड लेयर, एक लिपिड लेयर, तो दिस इज बाइलिपिड लेयर। ठीक है, इट्स बाइलिपिड लेयर एंड इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है एम्बेडेड है। ये जो बड़ा सा एक सर्कल है ये ओवल शेप का, ये वाला प्रोटीन है, ये वाला भी प्रोटीन है। तो इस तरीके से मतलब ये बाइलिपिड लेयर होता है, ये पैटर्न्स बने मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो इन लिपिड लेयर बाइलिपिड मतलब बाय मींस टू, ये दो लिपिड लेयर है इसलिए हमने बाय वर्ड यूज करा है। लिपिड लेयर की जो थिकनेस होती है वो 7 to 10 नैनोमीटर की थिकनेस की होती है अप्रोक्सीमेटली। मॉलिक्यूल्स जो है इसी के थ्रू मतलब इसी के लिए साइडवेज या फ्लिप करके या रोटेट करके इस मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर करते हैं। और जैसे कि तैर के समझ लो, जैसे एक नदी है, नदी में एक चीज तैर के जा रही है फिर तैर के आ रही है, तो इस तरीके से ये फ्लूइड की तरह जो है बिहेव करते हैं, इसलिए हम इसको फ्लूइड भी कहते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। मोज़ाइक का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एक पैटर्न है, मतलब पैटर्न जिस तरीके से अरेंज है इसलिए इसको मोज़ाइक कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन एक्ट करते हैं एज अ गेट कीपर, प्रोटीन एक्ट करते हैं एज अ गेट कीपर एंड दिस इज अ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। और उस तरह बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मैंने आपको बता दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज वन मोर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, वन एडिशनल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। देखो ये हर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, ये खाली प्लांट सेल में, फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया में ये एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सी मैंने भी आपको बताया सेल वॉल एडिशनल आउटर लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड में एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट है और ये फंजाई में, कुछ प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इट प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया मेड अप ऑफ मोस्टली सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है ये मेम्ब्रेन। तो इसका काम क्या है, विथस्टैंड रहना, मतलब एयर वाटर हाई प्रेशर के साथ ये अपने आप को अपराइट रखती है, विथस्टैंड रखती है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स या प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। तो बेसिकली इसका काम क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी देना, मतलब आपको एक सपोर्ट देना, सपोर्ट सिस्टम है ये प्लांट का, जिससे कि ये प्लांट के इनरमोस्ट ऑर्गन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो या इरिटेशन कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इसी की वजह से प्लांट जो है अपराइट स्ट्रेट रहता है। मैंने क्योंकि बताया स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है ताकि हवा पानी तूफान आ रहा है विद स्टैंड रह सके प्लांट के साथ। ये कई बार अच्छा देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन से ऊपर होती है तो इसका मतलब परमिएबिलिटी, इसके कोई भी सब्सटेंस होगा तो पहले तो उसको इसी से क्रॉस करना पड़ेगा तभी तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो इट मीन्स इसके अंदर परमिएबिलिटी भी होती है, इट अलाउज वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है,
रिमेंबर ऑलवेज कि ये सेल वॉल के जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। ये केवल सिर्फ प्लांट्स में, फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है ये। अच्छा, एक लास्ट चीज और, ये परमिएबल भी होती है। अगर ये परमिएबल नहीं होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है, ये भी परमिएबल है, तभी तो पहले इसको क्रॉस करेगा, तभी तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसके अलावा आपके इस टेक्स्ट बुक में सेल वॉल से पहले 2 एक्टिविटीज थी, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2, वो भी मैं आपको साथ कराऊंगी, बट वो एक सेपरेट सेक्शन में कराऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी का ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तो हमने सेल वॉल करा, हमने देखा कि सेल वॉल के अंदर भी थोड़ी परमेबिलिटी होती है। अब हम करेंगे परमेबिलिटी क्या, किन चीजों की। देखो बेटा, सबसे पहले मैं ना एक टर्म आपको बताना चाहती हूँ, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है, आपने देखा हो घुल मिल जाना, ऐसे समझो अगर मैं आपको बताऊं तो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब बेसिकली पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरे के अंदर, दूसरे कंसंट्रेशन में एंटर करना। ठीक है, मतलब एक ऐसे समझो जैसे ये हवा है, हवा में ऑक्सीजन जो है पार्टिकल एम्बेडेड है, डिफ्यूज्ड है। या ऐसे हम बोले कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हमने डिफ्यूज कर दिए। ठीक है, बेसिकली आप देखो किसी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट, ये तो डिफ्यूजन नॉर्मल हुई, बट एक्चुअली पार्टिकल्स की मूवमेंट एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, राइट, मतलब जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसकी, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन। अगर मान लो ऐसा समझो मेरे पास 10 चॉकलेट है और मेरा एक फ्रेंड है उसके पास 5 चॉकलेट है, मैं सोच रही हूँ यार मेरे पास 10 चॉकलेट है, लेट इट की 2 उसको दे देते हैं, हम इक्वल कंसंट्रेशन कर लेते हैं। बस वही वाली चीज है, जिसके पास ज्यादा है वो कम, जिनके पास कम है वो उसको दे देगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, मेरे फ्रेंड के पास 3 चॉकलेट है, तो मैं उसको कितनी और दूंगी, मतलब मैं कोशिश करूंगी हमारी बिल्कुल इक्वल कंसंट्रेशन हो जाए। मेरे पास 10 है, मैं उसके पास 2 है, 3 है, मैं उसको 4 और देके या 3 और देके, 3 और देके मैं अपने 5-5 पूरा करना चाहूंगी, या हम शेयर कर लेंगे कि 5-5 हो जाए हमारी। ठीक है, तो बेसिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना डिफ्यूजन है। अगर डिफ्यूजन वाटर के केस में होती है तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। अभी अब वाटर के केस में कैसे, देखो बेटा, अगर एक पानी एक कंटेनर में ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर में कोई मेम्ब्रेन या ऐसे समझो आप किशमिश है, किशमिश ड्राई है, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाल दिया, उसमें मैंने किशमिश डाल दिया, आप कुछ टाइम बाद देखो किशमिश फूल गई है। चना छोला डालते हैं, राजमा भिगोते हैं पानी के अंदर, तो वो फूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि राजमा बिल्कुल ड्राई है, चना बिल्कुल ड्राई है, किशमिश जो रेजिन्स हमने ली थी वो ड्राई है। जब मैं वाटर के अंदर डालूंगी तो बीकर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो जब वाटर की कंसंट्रेशन बीकर में ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी, वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। और चने, राजमा, किशमिश में ऑलरेडी वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो बीकर का जो पानी है वो उसके अंदर एंटर करने लगेगा, इसके अंदर राजमा और छोले की सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उससे क्या होगा, फूल जाएंगे। ठीक है, सो डिफ्यूजन इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, रिमेंबर थिंग ऑलवेज, एक चीज आपको याद रखनी है ऑस्मोसिस के केस में कि डिफ्यूजन अगर वाटर के केस में हो रही है तो ही हम इसको ऑस्मोसिस कहेंगे। वैसे तो और प्रोसीजर रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो की, बट वो बाकी आगे क्लासेस में करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो ऑस्मोसिस होता है। अब मैं आपको 3 तरीके की सिचुएशन में आपको बता रही हूँ। सब अभी अच्छा, एक चीज उससे पहले मूवमेंट के बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पानी ज्यादा है, ठीक है, डाइल्यूटेड है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, आपने मान लो कोई भी एक लिक्विड लिया, कोई भी एक रोअफ़ज़ा ले लिया, रोअफ़ज़े में आप पानी डाले जा रहे हो तो उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो। आप रोअफ़ज़ा कोई ऐसे तो पी नहीं पाएगा, ऑब्वियसली इतना गाढ़ा होता है, उसमें पानी डाला, और जितना पानी डालोगे तो एक बार उसका टेस्ट भी कम होने लगता है, मतलब उसको डाइल्यूट कर रहे हो, यानी पानी आप बढ़ा रहे हो सिंपली। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पानी ज्यादा है वहां से वो पानी जहां कम है वहां ट्रेवल करेगा। ठीक है, ठीक है। सो 3 तरीके की सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, एक है आइसोटोनिक, एक है हाइपोटोनिक। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया,
ये नाम चेंज कर दिया था बट मैंने यहाँ करेक्ट करके लिख दिया है। देखो, तो मैंने अभी आपको बताया कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब जहां पानी ज्यादा है वो कम पानी जहां पर है वहां ट्रेवल करेगा, ठीक है, वहां जाएगा बेसिकली। 3 तरीके के सोल्यूशन टाइप लिया मैंने। पहला लिया आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक मेरा फर्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो बेटा, कोई बीकर है, मैं भी आपको पिक्चर ड्रॉ करके भी बताती हूँ। कोई बीकर है, उस बीकर में मैंने पानी ले लिया। अगर जो मैंने सेल डाला है उन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब सेल के अंदर, ये इनसाइड सेल के अंदर भी वाटर और सेल के बाहर वाटर इक्वल कंसंट्रेशन में है, तो सेल में कोई मूवमेंट नहीं होगी। सेल जो साइज का है उसी साइज का रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सेल है, सेल के इनसाइड, जो मैंने आपको रेजिन्स का बताया था, चने राजमा वाला बताया, जो सेल के अंदर है, अंदर पानी कम है, देखो ये कम का साइन है, और सेल के जो बाहर मैंने कंटेनर लिया है उसके अंदर पानी ज्यादा है। तो सेल के अंदर पानी कम है, सेल के बाहर पानी ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो सेल मेम्ब्रेन है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी, पानी ले लेंगी और फूल जाएंगी, तो सेल जो है स्वेल्स हो जाएगा और वाटर जो है इनसाइड फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है बेटा, सेल के अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है। तो जब अंदर पानी ज्यादा है और बाहर बिल्कुल ड्राई है, तो इस सेल क्या करता है, अपना पानी बाहर छोड़ देता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल अपना पानी जो है बाहर छोड़ देगा और वाटर जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा और सेल जो है सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। मैं भी आपको पिक्चर से भी थोड़ा सा बना के समझाती हूँ। सी बेटा, अब मैं आपको ऑस्मोसिस को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ। देखो, यहाँ ये आइसोटोनिक बीकर है, इसमें सेल के अंदर और बाहर दोनों मैंने वाटर की कंसंट्रेशन जो बिल्कुल इक्वल ली है, तो ये साइज सेल जो है सेम साइज का रहेगा, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट बीकर हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर यानी इस बीकर में पानी कम है, तो क्या होगा, अंदर ज्यादा है तो सेल का जो पानी है वो बाहर आ जाएगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। हाइपोटोनिक के अंदर सेल के जो अंदर का है पानी वो कम है और सेल में जो बीकर में मैंने पानी लिया है, जो रीजन्स कम करते हैं, वो ज्यादा है बाहर बीकर में, तो सेल जो है इनसाइड जाएगा वाटर, ये सेल के वाटर इनसाइड जाएगा, सेल जो है फूल जाएगा, ज्यादा वाटर लेके सेल जो है स्वेल हो जाएगा। या तो यहाँ बेटा अभी तक हमने थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में करा है। मैंने अभी आपको बोला कि 2 एक्टिविटी आपके बीच में आई है, 2 तो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो सेशन में बना के एक्टिविटीज कराऊंगी। बाकी के पार्ट्स के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दीजिए। बाकी मैं जल्दी से कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं एक वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।